Hello students, welcome to BBVN online classes, and in our previous video session we were reading the topic that is reported speech. So reported speech में main part हमने पढ़ा how to change pronoun, tenses and विच टाइप ऑफ सेंटेंस, जो भी टाइप ऑफ सेंटेंस है उसी के अकॉर्डिंग हमें इनडायरेक्ट में सिचुएशन को देख के चीज़ें चेंज करनी होती है. सो थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस इज इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस के कौन से कहे जाते हैं, जहाँ पर या जिन सेंटेंसेस को पढ़ के हमें ये पहचान में आए कि किसी तरीके की रिक्वेस्ट की गई है, ऑर्डर दिया गया है या फिर एडवाइस की गई है. सो व्हेन वी आर चेंजिंग एन इम्पेरेटिव सेंटेंस टू इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम इसे चेंज करते हैं, सो हम जो है सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ही मैं आपको समझा देती हूँ. ही ओके, माई फादर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज स्टार्ट, don't waste your time, full stop and inverted commas also closed. So actual word of father तो ये है don't waste your time. ठीक है, यहाँ पर जो है हमें मूड के अकॉर्डिंग देखना है कि ये मेरे फादर ने मुझसे कहा है, तो इसमें क्या है, एक तरीके की हमें एडवाइस दी गई है. सो हम जब इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो माई फादर सेड की जगह पर, सेड टू की जगह पर हम लिखेंगे एडवाइज्ड. अगर यहाँ पर कोई ऑर्डर किया जाता है एक्चुअल वर्ड्स में तो हम यहाँ पर ऑर्डर्ड लिखते, कोई रिक्वेस्ट की जाती तो हम यहाँ पर रिक्वेस्टेड लिखते. ओके, सो माई फादर ऑर्डर्ड मी, सॉरी एडवाइज्ड मी, एडवाइज्ड मी. जब डू नॉट से कोई चीज़ शुरू होती है या हमारा सेंटेंस जो है वो शुरू होता है नेगेटिव होता है तो हम यूज़ करते हैं नॉट टू का. नॉट टू वेस्ट योर आया है मेरे लिए. ओके, सो मैं यहाँ पे लिखूँगी माई टाइम, फुल स्टॉप. तो इस तरीके से ये चेंज हुआ. माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम. अगर यहाँ पर ऑर्डर्ड होता लाइकवाइज द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, कॉमा स्टैंड स्टिल, और I will throw you out, full stop, inverted commas also closed. तो टीचर जो है वो स्टूडेंट से कहता है कि सीधे खड़े रहो या फिर हम तुम्हें क्लास से बाहर निकाल देंगे. सो यहाँ पर सिंपली एक जो है ऑर्डर किया गया है. वाई सो, क्योंकि टीचर जो है वो स्टूडेंट से बोल रहा है. अब वो यहाँ पर कोई एडवाइस नहीं कर रहा है, किसी तरीके की कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है. सो वाइल चेंजिंग इन इनडायरेक्ट स्पीच वी विल राइट द टीचर सेड टू की जगह पर आ जाएगा ऑर्डर्ड द स्टूडेंट. यहाँ पर कंजक्शन ना दैट यूज होगा ना ही इफ या फिर वेदर. यहाँ पर हम कंजक्शन यूज करेंगे टू, और जो भी हमारा सेंटेंस है वो यहाँ पर एज इट इज लिखा जाएगा. टू स्टैंड स्टिल, और ही विल का यहाँ पर हो जाएगा वुड. ही वुड थ्रो हिम आउट. यहाँ पर स्टूडेंट है, मैंने यहाँ पर हिम लिखा है, आप हर भी लिख सकते हैं. यहाँ पर भी ही लिखा है तो आप हर भी लिख सकते हैं. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग आप एक इम्पेरेटिव सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है आपका ऑप्टेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस. ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, वो सेंटेंस जहाँ पर किसी तरीके की या तो किसी के लिए प्रे की जाती है या फिर कोई विश की जाती है.
लाइक ऑप्टेटिव सेंटेंस, जैसे कि हम बोलते हैं ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज स्टार्ट, मे यू लिव लॉन्ग। और उसके बाद में आता है एक्सक्लेमेटरी का मार्क और क्वेश्चन इन्वर्टेड कॉमाज ऑल्सो क्लोज्ड। सो वाइल चेंजिंग दिस सेंटेंस वी विल राइट ही सैड टू की जगह पर विश्ड भी आ सकता है या प्रेड भी आ सकता है। सो यहाँ पर वो जो है क्या कर रहा है, मुझे आशीर्वाद दे रहा है, ब्लेस भी कर रहा है, तो हम यहाँ पर ब्लेस्ड भी कर सकते हैं। When we change this sentence in indirect speech, we will write he said to की जगह पर हम according to the mood of the sentence, according to our understanding, हम यहाँ पर blessed लिख सकते हैं, हम यहाँ पर prayed लिख सकते हैं और हम यहाँ पर wished भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो उसने मेरे लिए ये कामना की है कि मेरी उम्र जो है वो लंबी हो। ठीक है, सो आई विल राइट prayed, he prayed that। एज अ कंजक्शन ऑप्टेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस जो है उनमें दैट का यूज किया जाएगा, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके। दैट यू आया है मेरे लिए, दैट आई में जो है वो चेंज हो जाएगा माइट में अकॉर्डिंग टू द रूल। मे आई माइट लिव लॉन्ग और एंड में मुझे लगाना है फुल स्टॉप। जिस भी तरीके का सेंटेंस होगा या फिर यहाँ पर जिस भी तरीके का मार्क हो, जब आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो वो फुल स्टॉप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे थे ऑप्टेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिनके अंत में एक्सक्लेमेशन का मार्क जो है वो दिया गया हो और ये हमें किसी तरीके की जो खुशी वगैरह है, डिलाइट है, जॉय है, सरप्राइज है, वंडर है, उस तरीके के ये सेंटेंस रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज स्टार्ट हुर्रे वी वॉन द मैच, फुल स्टॉप एंड इन्वर्टेड कॉमाज ऑल्सो क्लोज्ड। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दिया फर्स्ट थिंग एक्सक्लेमेशन का मार्क, सेकंड थिंग ये जो वर्ड है इसमें मुझे पता चला कि काइंड ऑफ जो जॉय है वो दिखाई दे रहा है। सो वाइल चेंजिंग दिस काइंड ऑफ सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच आई विल राइट ही सैड या फिर सैड टू जो रहेगा वो अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ द सेंटेंस चेंज हो जाएगा। एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज हो सकता है, एक्सक्लेम्ड विद वंडर हो सकता है, एक्सक्लेम्ड विद एंगर हो सकता है, एक्सक्लेम्ड विद सोरो हो सकता है, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट हम लिख सकते हैं और एक्सक्लेम्ड विद जॉय भी लिख सकते हैं। सो हम यहाँ पर वो खुश है उसकी खुशी हमें शो करनी है तो एक्सक्लेम्ड with delight, यहाँ पर हम कंजक्शन यूज करेंगे that। He exclaimed with delight that, वीक हो जाएगा पूरी टीम के लिए तो they won यहाँ पर हमें दिखा रहा है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इट मीन्स सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट हम यूज चेंज करेंगे हैड में, तो दैट दे हैड won the match। इसी तरीके के और भी बहुत सारे सेंटेंस हैं जो हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है उसी के अकॉर्डिंग हमें चेंज करने होते हैं। एक तरीके का और सेंटेंस है वो सेंटेंस जो कि हम लेट से शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज स्टार्ट। अब मैं अपना सेंटेंस शुरू करती हूँ लेट से। लेट्स गो फॉर अ वॉक एंड इन्वर्टेड कॉमाज ऑल्सो क्लोज। सो एक्चुअल जो वर्ड्स हैं स्पीकर के वो ये हैं कि चलो घूम के आते हैं। ठीक है, तो लेट्स गो फॉर अ वॉक अ काइंड ऑफ सजेशन भी हो सकता है, अ काइंड ऑफ प्रपोजल भी हो सकता है। नाउ इट डिपेंड टू अस कि हम यहाँ पर सजेस्ट लिखें या प्रपोज लिखें। सो
मैं जब इसको चेंज करूंगी तो हैड टू की जगह पर लिखूंगी प्रपोज्ड। प्रपोज्ड मी दैट, लेट और अस को हटाकर हम यहाँ पर लिखेंगे वी शुड या फिर दे शुड। तो यहाँ पर अस है तो हम उसे चेंज करेंगे वी में, क्योंकि वी मीनिंग दे रहा है दो लोगों का, ठीक है। सो दैट वी शुड, टेंस इसमें कोई चेंज नहीं होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर ऊपर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही नीचे भी हम लागू करेंगे, क्योंकि शुड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। दैट वी शुड गो फॉर अ वॉक, ठीक है। सो ही सेड टू मी लेट्स गो फॉर अ वॉक, ही प्रपोज्ड मी, या फिर इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं he suggested me। These are the kind of sentence that we can change from direct sentence to an indirect sentence. Thank you.